हेलो फ्रेंड फ्रॉम अल्गो बिंग और मैं अपुल राज पिछले 6 साल से अल्गो ट्रेडिंग के साथ जुड़ा हुआ हूं और आज इस वीडियो में हम समझेंगे एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट के बारे में जो ट्रेडिंग व्यू बेस्ड है। चाहे आप इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, आप सभी इंडेक्स में इसको यूज करते हुए आपका जो ट्रेडिंग है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और उसके साथ आप हाई एक्यूरेसी विनिंग सेटअप भी ढूंढ सकते हो। अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जहां पे हमने पूरा डिटेल में हमारी एल्गोरिदमिक स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है। बट अभी जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट का है, राइट। तो चलिए अभी हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे ट्रेडिंग में कैसे यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे आप एलिफेंट एज के सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई आपको इंडिकेटर्स में आके एलिफेंट एज सर्च करना रहेगा और यहाँ पे आपको 485 सब्सक्राइबर्स वाला मिल जाएगा, जिसमें आप क्लिक करोगे तो वहां पे एक पॉपअप मैसेज आएगा कॉन्टेक्ट टू ऑथर। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कांटेक्ट आप हमको कैसे कर सकते हो, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके हमको कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ही अगर हम आपको परमिशन देंगे तो आपको यहाँ पे इनवाइट ओनली में आपको ये हमारा इंडिकेटर एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए अभी इस इंडिकेटर को यूज करते हुए हमारे ट्रेडिंग को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप हमारे इंडिकेटर को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सेटिंग्स इनपुट दिखाई देंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको एक्सेस मिलेगा तो हमने इसका डिटेल ओरिएंटेड कोर्स बनाया हुआ है, तो जिससे आपको हर एक इनपुट के बारे में डिटेल में समझ आ जाएगा, राइट। तो अभी जो आज हम समझने वाले हैं वो एलिफेंट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम कैसा विनिंग एक्यूरेसी सेटअप बना सकते हैं, राइट। बाकी हमने यहाँ पे इसके अलावा दूसरे भी 2 एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई किया है। पे स्ट्राइक प्राइस लेवल जो हमारा कॉल पुट रेशियो होता है, जिसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, उसके बेस पे भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे OHLC सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट के जो प्रीवियस डे का ओपन हाई क्लोज लो था वो आज के दिन में हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन सकता है, राइट। तो ये दोनों को हम दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की डेट में हम एलिफेंट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं वो समझने की ट्राई करेंगे, राइट। तो एलिफेंट एज के जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट है उसमें हम 3 डिफरेंट मेथड को आज समझेंगे हमारे इंडिकेटर्स के इनपुट के सेटिंग को चेंज करते हुए, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट इस टाइप के एलिफेंट एज के सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन दिखते हैं, बट यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ और मैंने जो भी हमारे सेटिंग्स में कुछ पैरामीटर्स चेंज किए हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आप इस पैरामीटर्स को देख सकते हो, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो मैं ऑलरेडी सेटिंग्स चेंज किया है, तो यहाँ पे अभी हमारे सभी जोन ब्लैक्स हो गए, राइट। और हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमारा जो बाय एंट्री कंडीशन है वो क्या क्या रूल्स होना चाहिए हमको फॉलो करना है, राइट। तो ऑलरेडी तो हमने सेटिंग के इनपुट में डाल दिया है, राइट। तो यहाँ पे आपको रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ऑलरेडी वो ये सब रूल्स को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे येलो कैंडल हाईलाइट कर देगा, जिसका आपको हाई ब्रेक होने पे एंट्री करना है, राइट। तो अभी हमारा बेसिक थंब रूल क्या हो गया कि हमारे एलिफेंट एज के सपोर्ट रेजिस्टेंस जो जोन है उसको हमारे कैंडल्स टच होने चाहिए, राइट। तो टच तो हो रहे थे, बट अभी हमने कुछ ऐसे कंडीशन हमारे इनपुट सेटिंग में चेंज किए जिसके कारण हमारे जो फेक्स कैंडल्स थे वो चले गए और हमारे जो हाई एक्यूरेसी कैंडल्स है वही हम आ गए। तो उसी कैंडल्स को हम फोकस करते हुए ट्रेड पे एक्शन लेंगे। जैसे ही अगर कोई हमको बाय का ट्रेड लेना है तो हमारा एलिफेंट एज को कैंडल टच होना चाहिए और वो कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है तो हमारा एंट्री हो जाएगा। और अगर सेल का एंट्री लेना है तो एलिफेंट एज को कैंडल टच होना चाहिए, कैंडल रेड होना चाहिए, उसका लो ब्रेक होने पे हमारा सेल का एंट्री बन जाएगा, राइट। तो ये आपको बेसिक थंब रूल याद रखना है। तो अभी यहाँ पे हम एंट्री कंडीशन रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं और ये 2 ट्रेड को भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और हम 10 से 15 दिन के भी हम ट्रेड को देखने की कोशिश करेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कोई रिपेंट सिग्नल्स नहीं है, राइट। हम आपको
रिप्लाई बार करके भी ट्रेड को दिखाएंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और हम सब ट्रेड को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अभी मेरा जो रूल्स है वो बेसिक रूल्स क्या है कि अगर हमको बाय का एंट्री लेना है तो हमारा 9:20 AM के बाद ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट रूल ये हो गया हमारा, कैंडल मस्ट बी ग्रीन बुलिश होना चाहिए। मतलब में अगर हमको कोई भी ट्रेड लेना है तो हमारा एलिफेंट जोन पे हमारा कैंडल टच होना चाहिए और वो कैंडल ग्रीन होना चाहिए और उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने पे हमारा एंट्री लेना है, राइट। कैंडल शुड बी टच द जोन लाइन, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल हमारे एलिफेंट जोन को टच होना चाहिए। कैंडल मस्ट बी क्लोज अबाउट द अपर लाइन ऑफ द एनी जोन, राइट। तो इसका मतलब क्या कि जैसे आप यहाँ पे 4 जोन बन रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे इसको जोन बोल सकते हैं, राइट, 1 जोन। तो यहाँ पे जो लाइन है उसको अपर लाइन बोल सकते हैं और इसको हम लोअर लाइन बोल सकते हैं, राइट। इस जोन में भी हम इसको अपर लाइन बोलेंगे और इसको लोअर लाइन बोलेंगे। तो अगर हमको बुलिश एंट्री लेना है तो हमारा जो अपर लाइन है जोन का उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया होना चाहिए, राइट। और अगर यहाँ भी अगर हमको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे हमारा अपर लाइन के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया होना चाहिए। तो कैंडल कौन सा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, राइट। कैंडल क्लोज अपर लाइन के ऊपर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर उसके बाद है हैमर डिटेक्शन 1.5। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे इनपुट सेटिंग में हमने हैमर डिटेक्शन 1.5 को ऑन किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि इसी टाइप के कैंडल शो होने चाहिए जो हैमर टाइप के कैंडल्स हो, राइट। हम ऐसे दूसरे कोई भी कैंडल्स में नहीं जाना चाहते हैं जहां पे हैमर कंडीशन फुलफिल ना होती हो, राइट। उसके बाद कैंडल टोटल रेंज हाई लो मस्ट बी बिटवीन 7 पॉइंट टू 40 पॉइंट्स, राइट। और कैंडल बॉडी साइज मस्ट बी बिटवीन 10 टू 45 पॉइंट्स। तो इसका भी हमने हमारे इनपुट सेटिंग्स में हमारे कैंडल साइज को सेटिंग में चेंज किया हुआ है, राइट। तो वो रूल्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडल्स हमारे जोन को तो टच कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो हमने कंडीशन फुलफिल किया है हमारे सेटिंग्स में उस इनपुट रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो जोन पे जो फेक कैंडल्स थे वो चले गए हैं, राइट। तो आई होप कि आप ये रूल्स अच्छे तरह से समझ चुके होंगे और सेल के लिए पूरा ऑपोजिट हो जाएगा हमारा बाय एंट्री कंडीशन का, राइट। तो अभी यहाँ पे हम रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे मैं इस इमेज को साइड में कर देता हूँ जिससे आप फ्यूचर में भी इस सेटिंग्स को यूज कर पाए, राइट। तो चलिए अभी हम यहाँ पे जूम करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो सेटिंग्स है जो हमने किया है वो सब इस कैंडल को मैच हो रहे, राइट। अगर दूसरी कैंडल्स को भी वो कंडीशन अगर मैच हो रहे होते तो वो कलर्स भी येलो हो जाते हैं, राइट। तो अभी हम पीछे जाके देखेंगे तो आपको आइडियाज भी आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी कंडीशन हमारे इस कैंडल पे मैच हो रही है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ हमारा यहाँ पे एंट्री बन चुका है और हमको यहाँ पे टारगेट दिया है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड ट्रेड भी मिला है, राइट। यहाँ पे भी सेम कंडीशन सब कुछ मैच हो रही है और उसका जैसे हाई ब्रेक हुआ हमारा एंट्री होके हमारा टारगेट मिल चुका है। आप टारगेट आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हो 1:2, 1:3, 1:25, राइट। तो आपके अकॉर्डिंग आप टारगेट सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट डे में 2 हमारे टारगेट्स मिले, राइट। यहाँ पे हम सेकेंड डे में जाने की कोशिश करते हैं तो सेकेंड डे में क्या हुआ, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बाय एंट्री का हमारा पूरा सेल एंट्री ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये कैंडल है वो हमारे जोन को टच भी कर रहा है और उसका जो क्लोजिंग है वो हमारे लोअर लाइन के नीचे है, राइट। और जो भी हमने कैंडल साइज के सेटिंग्स रखे हैं वो सब कुछ यहाँ पे इस कैंडल में फिल हो रहे हैं। तो जैसे इसका लो ब्रेक हुआ हमारा यहाँ पे एंट्री बन चुका है और हमको टारगेट दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे जो दूसरे कंडीशन है वो इस कैंडल को भी मैच हो रहे हैं, पर हमको अगर बुलिश एंट्री लेना है तो हमारे अपर लाइन के ऊपर कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तभी जाके हम उसका हाई ब्रेक होने पे एंट्री लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये एक सेकेंड एंट्री भी हमको यहाँ पे मिल रही है जिसका क्लोजिंग हमारा लोअर लाइन के नीचे है, कैंडल टच भी कर रही है और हमारे जो कैंडल के साइज इनपुट सेटिंग है उसको भी मैच हो रहा है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे येलो कलर की कैंडल हो जा रही है, राइट। तो उसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमारा यहाँ पे एंट्री बन चुका है और आपके अकॉर्डिंग आप जो भी रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट मिल चुका होगा। तो हमारा सेकेंड डे में भी फर्स्ट डे में भी 2 टारगेट हिट हुआ,
सेकंड डे में भी 2 टारगेट्स हिट हुआ। यहाँ पे हम थर्ड डे में जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देखिए कि कोई भी हमारी येलो कैंडल्स नहीं बनी है। यहाँ पे हमारी येलो कैंडल्स बनी है पर उसका जो क्लोजिंग है वो हमारे अपर लाइन के ऊपर नहीं है, राइट। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी येलो कैंडल भी है और हमारा जो क्लोजिंग है वो अपर लाइन के ऊपर है और उसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ हमारा एंट्री हो गया है, राइट। फिर उसके बाद वापस नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देखिए कि हमारा ग्रीन कलर का येलो कैंडल है बट वो हमारे जो अपर लाइन जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है तो हम इसका हाई ब्रेक होने पे एंट्री नहीं ले सकते, राइट। बट आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी एक येलो कलर की कैंडल्स बनी है और जैसे ही उसका क्लोजिंग हमारा अपर लाइन के ऊपर है और उसका जैसे हाई ब्रेक हुआ हमारा एंट्री बन चुका है, राइट। फिर यहाँ पे ये 2 कैंडल्स भी हमारे जोन को टच करिए बट इसका जो क्लोजिंग है वो हमारे जोन के अपर लाइन के ऊपर नहीं है तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ग्रीन कैंडल हमारे अपर जोन लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो इसका हाई ब्रेक होने पे हम एंट्री ले सकते हैं, राइट। और आप देख सकते हो तो आपको छोटा सा टारगेट मिला है या और अगर आप यहाँ पे कंसीडर करो तो यहाँ पे इस कैंडल के हाफ पे हमको एग्जिट भी कर लेना चाहिए, राइट। उसके बाद वापस हम उसके प्रीवियस डे में जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ पे भी हमारे येलो कैंडल्स बनी है और उसका जैसे हाई ब्रेक हुआ हमारा टारगेट्स मिल चुका है, राइट। यहाँ पे भी आप देखिए कि लोअर जोन के नीचे हमारे रेड कैंडल ने क्लोज किया है, इसका लो ब्रेक होते ही हमारा टारगेट मिल चुका है। यहाँ पे भी आप देखिए कि हमारा येलो कैंडल बना है जिसका क्लोजिंग हमारे अपर लाइन के ऊपर है, जिससे हाई ब्रेक हुआ हमारा टारगेट मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने 7-8 दिन का बैक टेस्ट रिजल्ट्स देखा, राइट। तो अभी हमारा यहाँ पे सेटअप अच्छे से काम कर रहा है, राइट। और यहाँ पे अभी मैं आपको रिप्लाई बार करके भी दिखाता हूँ कि ये सब कैंडल्स में येलो बार क्यों नहीं बन रहे, ओनली यहाँ पे येलो बार्स क्यों बन रहे जहाँ पे हम एंट्रीज ले रहे, क्योंकि ऑल अबाउट द सेटिंग, राइट, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो चलिए अभी हम हमारे इंडिकेटर्स को रिप्लाई बार करके भी देख लेते हैं, क्योंकि ये रिपेंट सिग्नल्स तो नहीं है ना, राइट। क्योंकि पहले ट्रस्ट होना चाहिए उसके बाद ही किसी चीज को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको रिप्लाई बार्स करके दिखाता हूँ, राइट। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे फर्स्ट डे का ओपनिंग हुआ तुरंत हमारे जोन ड्रॉ हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, राइट, तो आप देख सकते हो कि कैंडल्स यहाँ पे भी बन रहे हैं बट ये कैंडल्स ही बना तो यहाँ पे येलो हो गया, बट इस कैंडल में येलो नहीं हुआ। तो उसका भी मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट हमारे सेटिंग ही इस टाइप से सेट किए हुए हैं जहाँ पे अभी हमारा ये फेक सिग्नल है वो बचाता है, राइट। उसके बाद वापस मैं यहाँ पे लाइव करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा येलो कैंडल्स बना वो अभी स्टिक्स है, राइट। और यहाँ पे जैसे आई ब्रेक हुआ था तो हमारा एंट्री हो चुका होगा, राइट। फिर उसके बाद वापस हमारा यहाँ पे रिप्लाई बार चल रहा है और यहाँ पे जैसे ही आप देखिए कि यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडल्स टच हो रहे हैं बट यहाँ पे वापस हमारा ग्रीन कैंडल येलो हो गया, राइट, क्योंकि हमारे ये कंडीशन को मैच हो रहा है, राइट। तो वापस हमारा उसका हाई ब्रेक होने पे हमारा एंट्री हुआ और वापस हमको टारगेट मिल चुका है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि ये पूरा रिपेंट सिग्नल्स नहीं है, ये परफेक्ट यहाँ पे जो डिस्प्ले पे बन रहा है वही लाइव मार्केट्स में बनेगा। तो अभी हमारा सिंपल लॉजिक यही रहेगा कि हमको ऐसी ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जो हमारा येलो कैंडल्स हो और वो जो हमारा क्लोजिंग है वो हमारे अपर लाइन के ऊपर हो और उसका हाई ब्रेक होने पे हमारा बाय का एंट्री बन जाएगा। और हमको ऐसी रेड कैंडल येलो ढूंढनी है जिसका क्लोजिंग हमारे लोअर लाइन के नीचे है और उसका जैसे ही लो ब्रेक होता है हमारा एंट्री हो जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप अलर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो, जैसे ही आपका कैंडल्स येलो बनेगा तो आपको ट्रेडिंग व्यू की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो पहले मैंने आपको 3 मेथड्स के बारे में बताया था जहाँ पे हमने फर्स्ट मेथड को कंप्लीट किया। अभी हम सेकंड मेथड पे आते हैं, राइट। तो हमारा इंडिकेटर सेम है पर मेथड अलग है ट्रेड लेने का, उसका हमने यहाँ पे कंडीशन भी बनाया हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते थे पहले हमारे जोन थे वो सब जोन को हम इक्वल मान रहे थे, राइट। बट यहाँ पे अभी आप देखिए कि यहाँ पे 2 हमारे रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे 2 हमारे सपोर्ट जोन है, राइट। तो अभी हम क्या कहना चाहते हैं उस रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड रूल्स क्या कह रहा है कि हमको ट्रेड 9:25 के बाद ही लेना है, राइट। अगर हम बाइंग का एंट्री लेना चाहते हैं तो हमारे कंडीशन क्या हो सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट है हमारा कैंडल मस्ट बी ग्रीन बुलिश, राइट। तो अभी जैसे यहाँ पे हमारा जो
सपोर्ट जोन है उसके पास जैसे ही कोई कैंडल आता है तो वो कैंडल ग्रीन होना चाहिए, मतलब हमारे जोन को टच होना चाहिए, राइट। कैंडल शुड बी टच द सपोर्ट लाइन, जो मैंने आपको बताया, राइट। कैंडल मस्ट बी क्लोज अबाउ द अपर लाइन ऑफ द सपोर्ट जोन, राइट। तो यहाँ पे अभी हम जो ग्रीन है उसको सपोर्ट जोन मान रहे हैं और जो यहाँ पे ऑरेंज है उसको हम रेजिस्टेंस जोन मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रीन जोन है उसका जो अपर लाइन है उसके ऊपर हमारा जो ग्रीन कैंडल का कलर है वो क्लोज होना चाहिए, राइट। यहाँ पे उसको रूल्स बनाया है, राइट। उसके बाद वॉल्यूम शुड बी हायर देन द प्रीवियस टू कैंडल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसी कोई ग्रीन कैंडल बनेगी उसका जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस टू कैंडल से हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने वॉल्यूम का भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वॉल्यूम लुक बैक टू, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस टू कैंडल हाई, राइट। तो उसके बाद है कैंडल टोटल रेंज हाई लो मस्ट बी बिटवीन 20 टू 45, कि कैंडल 45 से 20 के बीच में ही होने चाहिए, ना हमको 45 से ऊपर के कैंडल चाहिए ना हमको 22 पॉइंट से नीचे के कैंडल चाहिए, राइट। मतलब उसकी रेंज बिटवीन होना चाहिए। उसके बाद है कैंडल बॉडी साइज मस्ट बी बिटवीन 15 पॉइंट टू 45 पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कैंडल का बॉडी होता है, राइट, वो 15 पॉइंट से बड़ा होना चाहिए और 45 पॉइंट से छोटा होना चाहिए। तो हम डोजी टाइप की जो कैंडल्स बन रहे उसको हम इग्नोर करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप बाय का एंट्री सही से समझ चुके होंगे और उसका सेम ऑपोजिट हमारे सेल के लिए हो जाएगा, राइट। तो चलिए इस सेशन में हम ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा फर्स्ट रूल तो क्या है, तो बाइंग का एंट्री हम तभी लेना चाहते हैं जब हमारा येलो कैंडल हमारे सपोर्ट जोन के पास हो, राइट, और उसका क्लोजिंग हमारे अपर लाइन के ऊपर हो। हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे बाइंग का एंट्री करना ही नहीं चाहते, रेजिस्टेंस जोन है वहां पे हम सेल का एंट्री करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि येलो कलर का कैंडल है पर वो ग्रीन है, बट हमको यहाँ पे सेलिंग के लिए क्या चाहिए, और हमारा कैंडल येलो होना चाहिए और उसका कलर रेड होना चाहिए और उसका लो ब्रेक होते ही हमारा एंट्री बनने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से बेसिक थंब रूल समझ आया है कि हम रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहते हैं और सपोर्ट पे बाइंग का एंट्री आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे रेड कैंडल है, बट यहाँ पे जो रेड कैंडल है वो हमारे लोअर लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो आज के दिन में हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम सेकंड डेज में जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा सेल का कोई ट्रेड नहीं बना है क्योंकि यहाँ पे हमारा प्राइस नहीं है आज के दिन में, राइट। तो यहाँ पे अभी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सब येलो कैंडल्स बन रहे हैं बट हमारे जो यहाँ पे अपर लाइन है उसके ऊपर किसी ने भी ग्रीन कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। तो आज के दिन भी हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे जो सपोर्ट जोन के पास हमारा ग्रीन कैंडल बना है, राइट, बट सेकंड कैंडल ने ही उसका हाई ब्रेक नहीं किया। हमारा थंब रूल क्या है कि जो हमारा येलो कैंडल है, जो अलर्ट कैंडल है, वो सेकंड कैंडल उसका हाई ब्रेक करना चाहिए। अगर सेकंड या थर्ड कैंडल कर रहा है तो वो हमारे लिए अलर्ट कैंडल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि वो इनसाइड कैंडल बन चुका है, राइट। तो यहाँ पे भी ये हमारा अलर्ट कैंडल था बट उसका हाई ब्रेक नहीं होने पे हमने ट्रेड नहीं लिया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको सपोर्ट जोन के पास तो हमको कोई सेल का एंट्री तो लेना ही नहीं है क्योंकि हमने जो फर्स्ट मेथड था उसमें हम सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को एक जोन मान रहे थे, राइट। बट यहाँ पे अभी सिनेरियो डिफरेंट हो चुका है, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए कि हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल अलर्ट कैंडल बना बट हमारा जो लाइन है उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, तो ये भी हमारा अलर्ट कैंडल नहीं है। बट यहाँ पे आप देखिए कि जैसे हमारा येलो कैंडल ग्रीन कैंडल भी है और हमारे जो अपर लाइन है उसके ऊपर क्लोज भी दिया है, तो जैसे उसका हाई ब्रेक हुआ हमारा यहाँ पे एंट्री बन चुका है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को टारगेट मान सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी टारगेट सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, राइट। उसके बाद अगर आपको स्टॉप लॉस सेट करना हो तो वापस आप क्या कर सकते हो, जो हमारा अपर लाइन है उसके नीचे ही अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो भी आप निकल सकते हो, राइट। उसके बाद वापस हम नेक्स्ट डे में जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा एक येलो कैंडल्स बन रहा है और वो ग्रीन कैंडल्स भी है और हमारे जो अपर लाइन है उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज भी दिया है। तो जैसे उसका हाई ब्रेक हुआ हमारा यहाँ पे एंट्री बन चुका है, राइट। तो हमने
यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते। तो हमारा एक दिन में एक टारगेट मिल जाता है तो हमको सिस्टम को क्लोज कर देना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेरा जो 6 साल का एक्सपीरियंस है उसका ब्रह्मास्त्र साइकोलॉजी स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि आपको एक ही लाइन में आपका साइकोलॉजी बेहतर हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी हमको कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड मिल चुका है। अगर हमारा बाय का ट्रेड होता है तो आपको क्या करना चाहिए, सेल का ट्रेड ढूंढना चाहिए, वापस बाय का ट्रेड नहीं जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा रेड कैंडल है उसका जो येलो कलर है और उसका लो भी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन सकता है और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा टारगेट भी मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो मतलब एक बाय का हुआ और एक सेल का हुआ, बट अगर हमको फर्स्ट ट्रेड में हमारा टारगेट मिल जाता है तो हमको सेकंड एंट्री नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल्स बना है, जो हमारा बाइंग का एंट्री फुलफिल हो रहा है, बट हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे बाइंग का एंट्री नहीं फाइंड आउट, हम बाइंग का एंट्री ओनली सपोर्ट जोन पे ही फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम सेलिंग का एंट्री आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जैसे लो ब्रेक हुआ तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं गया और हमारे ये जो जोन का लोअर लाइन था उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया, तो हमारा यहाँ पे छोटा सा 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। वापस अभी हम नेक्स्ट डे पे जाते हैं तो वापस हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट था वहां पे ग्रीन कैंडल्स तो बना, बट आप देख सकते हो उसका हाई ब्रेक नेक्स्ट कैंडल ने नहीं किया, तो हमारे लिए ये अलर्ट कैंडल का काम नहीं करेगा, राइट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 रेड कैंडल बने, बट हमको रेड कैंडल से मतलब नहीं है, हमको ग्रीन कैंडल से मतलब है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ग्रीन कैंडल भी है और येलो बार्स भी है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो जोन का अपर लाइन है उसके ऊपर भी कैंडल क्लोज है, तो जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ हमारा एंट्री बन गया, राइट, और टारगेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी ग्रीन कैंडल्स हमारे नहीं बन रहे जो अपर लाइन के ऊपर क्लोज हो रहे, राइट। तो यहाँ पे भी हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, राइट। तो यहाँ पे हमको सेल का तो ट्रेड लेना ही नहीं है क्योंकि सेल का ट्रेड हमको यहाँ पे हमारे जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए कि हमारा ग्रीन कैंडल्स बना है बट उसका भी स्टॉप लॉस हो गया है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब कुछ कंडीशन फुलफिल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक बाइंग का ट्रेड हो गया, बट सेलिंग का ट्रेड हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सेलिंग हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास वो प्राइस गया ही नहीं है, राइट। उसके नेक्स्ट डे में आप वापस देखिए कि यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस जोन का लो ब्रेक होता है और कैंडल भी रेड है और लोअर लाइन के नीचे क्लोज भी हो रही, तो उसका लो ब्रेक होते ही हमारा एंट्री हो गया। क्योंकि हमको 50 पॉइंट्स तो मिनिमम लेने ही चाहिए, तो आप एवरी एंट्री पे 50 पॉइंट्स भी लेते हो तो भी आपका जो हमारा निफ्टी का एनएवी है वो आपको, अगर इन द मनी आप डेल्टा 1 स्ट्राइक प्राइस यूज करते हो, अगर हम थीटा डीके को भी अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो भी आपको ऑलमोस्ट 35 to 40 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही, राइट। तो इस मेथड में भी हमने अभी 7-8 दिन को कवर किया है। चलिए हम गिन लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डेज को लिया। 9 डेज का हमने बैक टेस्ट किया, बट अभी हमारे ट्रेड कुछ 1 2 और एक स्टॉप लॉस हो गया, 3 दूसरा स्टॉप लॉस, 4 5 6 7 टारगेट मिले और हमारे 2 स्टॉप लॉस हो गए, राइट। तो यहाँ पे भी आप मेरे ख्याल से ये हमारा जो सेकंड मेथड है उसको भी अच्छे से समझ चुके होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिपेंट सिग्नल्स नहीं है, इसको भी अगर आप चाहो तो मैं रिप्लाई बार करके दिखा सकता हूँ। तो चलिए अभी हम इस मेथड का भी एक ट्रेड का रिप्लाई बार करके देख लेते हैं, क्योंकि ये रिपेंट सिग्नल्स तो नहीं है। लाइव मार्केट में जो आप सर बता रहे हो वैसे ही सिग्नल्स बन रहे हैं ना, राइट। तो हमको कंफर्म करना जरूरी है। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे लाइव मार्केट्स ओपन है, राइट। तो आप देखिए कि जहां पे हमारा ट्रेड बना वापस यहाँ पे हमारा येलो कैंडल का कलर आ चुका है, राइट। और दूसरी जगह पे येलो कैंडल का कलर नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया था वो तो मैंने आपको बताया कि इसका आई ब्रेक नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल रिपेंट सिग्नल नहीं है। तो जो यहाँ पे हमारे येलो कैंडल्स हाईलाइट हो रहे वही लाइव मार्केट्स में आपके ये येलो कैंडल्स हाईलाइट होने वाले हैं, राइट। तो आई होप कि आप ये सेकंड मेथड को अभी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अभी हम जो हमारा लास्ट थर्ड मेथड है
उसको समझने की कोशिश करते हैं और हाई विनिंग एक्यूरेसी सेटअप कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो मेथड समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो इमेज दिखाना चाहूंगा। तो हम जो मैनुअल ट्रेडर होते हैं वो क्या गलती करते हैं सबसे ज्यादा, कि हम इस टाइप की कैंडल्स में जाते हैं जहां पे कोई मोमेंटम ही नहीं होता है, डोजी टाइप के कैंडल होते हैं, वॉल्यूम नहीं होता है, उसकी कैंडल का जो वीक साइज है वो भी सही से आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो आप गूगल में सर्च करना बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न एक अलग चीज हो गया, बट बुलिश कैंडल किसको बोला जाता है? तो यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट मोस्ट बुलिश कैंडल मारुबोजू को बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या कि जैसे ही कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और उसका जो क्लोज है वहां पे पूरा बाइंग ने डोमिनेट किया है, राइट। तो यहाँ पे हमारे विक भी कम है और फुल बॉडी बुलिश है, राइट। तो मतलब टोटल बाइंग का कंट्रोल है, राइट। तो इसको हम मारुबोजू कैंडल बोल सकते हैं। दूसरा क्या है जो हमने फर्स्ट मेथड में समझा था, मतलब में हैमर टाइप का कैंडल, के हमारा यहाँ पे ओपन हुआ, फिर प्राइस नीचे गया, फिर वापस बाइंग ने इतनी ताकत लगाई कि यहाँ पे हमारा जो ओपन था उसके ऊपर क्लोज करवा दिया, राइट। तो ये भी हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मान सकते हैं, बट यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का दोनों का डोमिनेशन हुआ है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन भी कभी कभी होता है, बट यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे सेलर है ही नहीं, राइट। तो इसको हम सेकंड बुलिश कैंडल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। मेरे हिसाब से आपको इस टाइप की जो कैंडल्स है उसको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, राइट। तो हमारे लिए बाइंग के लिए ये दो ही ऐसी कैंडल है जहां पे हमको ट्रेड लेना चाहिए। तो सेम इसका ऑपोजिट हमारा बेरिश कैंडल्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि फर्स्ट नंबर पे मारुबोजू जहां पे ओपन हुआ और क्लोज वहां पे हुआ जहां पे कोई बाइंग का डोमिनेशन ही नहीं है। और यहाँ पे भी हमारा हैमर कैंडल बना, मतलब में जो हमारा लोअर वीक है उसका 2 गुना हमारा यहाँ पे अपर वीक होना चाहिए, तो उसको हम हैमर टाइप का कैंडल्स बोल सकते। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि मोस्ट बेरिश कैंडल, तो फर्स्ट हमारा मारुबोजू और दूसरा इसको हैमर की जगह आप शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो, राइट। और जो बुलिश होता है उसको हैमर बोल सकते हो, और उसका जैसे ही ऑपोजिट हो जाता है तो वो हैमर नहीं कहलाता है, हैमर मीन्स हथौड़ा। तो यहाँ पे ये उल्टा हथौड़ा हो गया, तो इसको मार्केट में शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमको ये दो कैंडल्स को ही फोकस करना चाहिए। तो आई होप कि आप ये कैंडल का सब्जेक्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये दो कैंडल का यूज करते ही मैंने फर्स्ट और सेकंड मेथड बनाया था, उसमें वॉल्यूम का भी डोमिनेशन दिया था, राइट। तो यहाँ पे वापस अभी हम चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एलिफेंट एज का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है उसको ऑफ कर दिया है। अभी ये जो हमारा थर्ड मेथड है उसमें विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को यूज करते हुए ओनली कैंडल स्टिक पे हम ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे 3 कंसेप्ट है, कैंडल मैक्स साइज सेटिंग, कैंडल बॉडी साइज सेटिंग और कैंडल वीक साइज सेटिंग, राइट। तो ये तीनों का यूज करते हुए आप चाहो वैसी कैंडल्स आप चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई करवा सकते हो, राइट। तो आई होप कि मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो उसके भी मैंने इनपुट्स यहाँ पे पैरामीटर्स कुछ ऐड किए हैं, जिसके कारण यहाँ पे वही कैंडल बन रहे हैं जो मारुबोजू टाइप के कैंडल्स हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हम 5 मिनट्स का चार्ट को ले रहे थे, अभी यहाँ पे मैंने 3 मिनट्स का चार्ट को लिया है, राइट। तो यहाँ पे चलिए अभी हम यहाँ पे रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया। ट्रेड रूल्स 3 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट होना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर हमको बाय का एंट्री कंडीशन चाहिए तो कैंडल मस्ट बी ग्रीन बुलिश होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन बुलिश कैंडल भी है, राइट। कैंडल टोटल रेंज हाई एंड लो मस्ट बी बिटवीन 50 to 20 पॉइंट्स, राइट। तो कैंडल का साइज 50 to 20 पॉइंट के बीच में होना चाहिए और कैंडल वीक साइज मस्ट बी बिटवीन 2 to 6 पॉइंट। मतलब में जो हमारा यहाँ पे बुलिश कैंडल है तो उसका जो अपर वीक है वो 2 पॉइंट का ही होना चाहिए और लोअर वीक मतलब में 4-5 पॉइंट का होगा तो चलेगा। उसका सेम ऑपोजिट हमारा बियरिश कैंडल बन जाएगा, राइट। तो हमारा जो लोअर वीक होता है वो मैक्सिमम कम हो उस टाइप की ही हम कैंडल्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं चार्ट पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे हमारा मार्केट ओपन हुआ तो हमको यहाँ पे एक मारुबोजू टाइप की कैंडल मिली, उसका जैसे हाई ब्रेक हुआ हमारा एंट्री हुआ और आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.5 का मिला है, राइट। अब हम क्या करते हैं, जब इस टाइप की मारुबोजू कैंडल हाई बुलिश कैंडल बनती है तो हम क्या करते हैं, बस चार्ट को देखते रह जाते हैं, राइट।
तो ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ था जब हम 6-7 साल पहले ट्रेडिंग करते थे इस टाइप का मैनुअल। आजकल तो हम पूरा ऑटोमेशन एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं, राइट, बट ये इंडिकेटर को समझाना जरूरी है। तो आजकल जो मैनुअल ट्रेडर होता है वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है मार्केट में, कि वो इस टाइप की जो छोटी छोटी कैंडल होती है जहां पे कोई मोमेंटम होने ही नहीं वाला है वहां पे वो ट्रेड लेता है, जिसमें वो बार बार एंट्री करता रहता है, बार बार स्टॉप लॉस लेता है। बट जब इस टाइप की फुल मारूबोजू टाइप की बुलिश कैंडल बनती है तो उससे वो डरता है, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से हाई ब्रेक होगा, तुरंत प्राइस रिजेक्शन होके नीचे आएगा। बट वो 100 टाइम में से 20 टाइम ही होता है, 80 टाइम आपके साइड में ही मार्केट जाता है, राइट। तो उसे डरना नहीं चाहिए, वहां पे ही हमको ट्रेड लेना चाहिए। और आजकल हमारे जो मैनुअल ट्रेडर होते हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो जब हमको मार्केट में बुलिश स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल बने तो वहां पे मोमेंटम भी फास्ट होता है, तो आपका जो एनएवी है वो भी स्पीड से ब्लास्ट होता है, राइट। बट अगर इस टाइप का जो मार्केट होता है, जो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, वहां पे आप एंट्रीज करते हो, एक तो वहां पे छोटे कैंडल होते हैं, मोमेंटम होने वाला नहीं है, और आपका थीटा डीके भी होता रहता है, और लास्ट में आप लॉस सफर करते हो, राइट। तो आई होप कि आपको ये पूरा मेथड में ये फर्स्ट कंडीशन आपको समझ आए होंगी। लास्ट में भी अभी हम 6-7 दिन का देख लेते, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मारूबोजू कैंडल है, ये भी मारूबोजू कैंडल है, यहाँ पे भी मारूबोजू कैंडल है। जो जो मारूबोजू कैंडल बन रही है वो हमारा यहाँ पे येलो कलर का हाईलाइट हो रहा है, मतलब में देखिए, राइट। तो अभी हमारा फर्स्ट ट्रेड में हमको एंट्री मिल चुका है, तो हमको सेकंड एंट्री क्यों करना है, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट हिट चुका है, राइट। उसके बाद वापस नेक्स्ट डे में देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे देखिए वापस मारूबोजू कैंडल बनी, तो जैसी मारूबोजू कैंडल बनी उसका लो ब्रेक हुआ, वापस हमने एंट्री लिया, टारगेट्स मिल गया। तो आप चाहो तो मारूबोजू कैंडल का हाफ जो है उसका भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट हो चुका है, तो हमको सेकंड ट्रेड नहीं लेना चाहिए, राइट। तो चलिए अभी वापस हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए जैसे ही मार्केट ओपन हुआ हमारा यहाँ पे एक मारूबोजू कैंडल मिला, राइट। जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ हमारा यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। तो आपने देखा 3 डेज के अंदर हमको टोटल 3 टारगेट मिल चुके हैं, राइट। वापस हम नेक्स्ट डे पे चलते हैं। देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे हमारा मारूबोजू कैंडल बना, जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ हमारा एंट्री हुआ, और आप यहाँ पे देखिए 2.5 का हमको वापस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया, राइट। एवरी ट्रेड में हमने 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन किया है, आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, राइट। तो अभी 4 दिन में 4 टारगेट हो गए। देखिए वापस हम जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए वापस हमको मारूबोजू कैंडल मिला, उसका लो ब्रेक हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, राइट। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, एक बाय का ट्रेड लेना चाहिए, एक सेल का ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेल का ट्रेड हो गया, राइट। तो अभी हमको बाय का ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो यहाँ पे भी अभी हमको मारूबोजू टाइप कैंडल मिला, राइट। उसका जैसे हाई ब्रेक हुआ हमारा एंट्री हो गया, वापस हमको टारगेट मिल चुका है। तो यहाँ पे जो हमारे येलो कलर के कैंडल हाईलाइट हो रही है वो ऑल अबाउट द हमारे सेटिंग्स है, राइट। तो सेटिंग्स के अंदर जो हमने इनपुट डाला उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन जो कैंडल पे मैच हो रही है उसको वो येलो कलर हाईलाइट कर रहा है, सिंपल है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। उसके बाद वापस हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए मारूबोजू कैंडल्स बनी, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा मारूबोजू टाइप का कैंडल बना, उसका लो ब्रेक हुआ, और हमको यहाँ पे 38 पॉइंट देने के बाद भी वापस हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। तो कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे एक सेल का ट्रेड बना, तो यहाँ पे हमारा एक सेल का ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हो गया, वापस हम एक बाय का ट्रेड ढूंढेंगे। वापस आप देखिए यहाँ पे एक हमारा ग्रीन मारूबोजू कैंडल बना, और उसका जैसे हाई ब्रेक होता है हमारा एंट्री हो गया, टारगेट हो गया। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ चुके होंगे कि मार्केट में सिंपल चीजें कैसे काम करती है और कैसे हम प्रॉफिटेबल हाई एक्यूरेसी सिंप्लीफाई सेटअप को ढूंढ सकते हैं, राइट, जो मैंने आपको पहले बताया था। और ये जो हमारा थर्ड मेथड है उसका भी मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई बार करके दिखाऊंगा। तो जैसे आप देखिए लाइव मार्केट में हमारा येलो कैंडल बना, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और यहाँ पे भी अभी हमारा जो लाइव मार्केट में ही हमारा कैंडल क्लोज हुआ, तुरंत हमारा येलो कैंडल हाईलाइट हुआ और उसका हाई ब्रेक होने पे हमारा एंट्री हुआ, राइट। क्योंकि हमने इसका लो ब्रेक होने पे एंट्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा पहले से ही एक सेल में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो अभी हम बाय का ट्रेड ढूंढेंगे, राइट। तो यहाँ पे बाय के ट्रेड में हमको
टारगेट्स मिल चुका है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि 2 कंटिन्यूस मारुबोजू कैंडल्स बनी है, राइट। और जब जब मारुबोजू कैंडल बन रही है और उसका हाई ब्रेक होने पे मोमेंटम भी फास्ट आ रहा है, तो आपका एनएवी है वो भी बहुत फास्ट भागेगा, राइट। तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे भी देखिए कि इस मेथड में भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डेज का हमने बैक टेस्ट रिजल्ट देखा और 8 डेज में हमारा एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। तो हमारे जो तीनों मेथड थे वो हाई एक्यूरेसी सेटअप थे और मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप जैसे इसका एक्सेस मिलेगा आपको इसका फुल्ली कोर्स मिलेगा, तो आप हर एक इनपुट को डिटेल में समझ पाओगे कि ये इनपुट सेटिंग कैसे चेंज करके हम हाई एक्यूरेसी सेटअप हमारा खुद का बना सकते हैं, राइट। तो अभी जैसे मैंने आपको ये 3 मेथड समझाई, आप चाहो तो इसके 50 मेथड डिफरेंट आप आपके हिसाब से बना सकते हो, राइट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक ब्रह्मास्त्र साइकोलॉजी के बारे में लास्ट में बात करेंगे, राइट। तो ये ब्रह्मास्त्र इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस लगा है 6-7 साल का, तब जाके मेरे को ये एक सेंटेंस बनाया है मैंने, राइट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि इफ यू कांट मेजर योर मिस्टेक्स यू कांट इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट। तो इसका हिंदी में क्या होता है कि अगर आप अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाएंगे तो आप उसको सुधार भी नहीं पाएंगे। तो इस साइकोलॉजी का हम कैसे हमारे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, सिंपल एक डायरी लेनी है, राइट। और वहां पे 2 कॉलम बनाने हैं, एक में लिखना है मिस्टेक और एक में लिखना है इम्प्रूव, राइट। तो जैसे ही मार्केट फिनिश होता है तब हम मिस्टेक्स को पहले लिखेंगे कि आज मैंने गलतियां क्या क्या करी, राइट। तो यहाँ पे जब मेरा येलो कैंडल्स बन रहा था तो मैंने एंट्री नहीं लिया, राइट। यहाँ पे मेरा येलो कैंडल्स नहीं बन रहा था तो भी मैंने एंट्री लिया, राइट। मैंने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। मेरे को एक बार टारगेट मिल गया था तो मैंने सिस्टम को क्लोज नहीं किया और मैं दूसरे टारगेट्स के लिए ट्रेड लेने गया तो मेरा जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ वो भी चला गया, राइट। तो बहुत सारी जो हम गलतियां कर रहे हैं, राइट, उसको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको कोई दूसरा बताने नहीं आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमको खुद हमारी गलतियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वो आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब हम लिखेंगे, राइट। तो क्या हुआ कि हमने जो भी पूरे दिन में 6-7 गलतियां करी है उसको हमने जब लिखा तो साइड में जो हमने इम्प्रूव करके एक कॉलम बनाया है, राइट, वहां पे हम लिखेंगे कि आज के बाद मेरा अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं सेकंड ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पे मेरा जो भी येलो कैंडल्स के बिगर अगर कोई दूसरी कैंडल बनी तो भी मैं वहां पे ट्रेड्स नहीं लूंगा, राइट। तो जो जो हमने मिस्टेक किया है उसको बार बार हम लिखेंगे क्योंकि दूसरे दिन भी आप वापस गलतियां करने वाले हो, राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही दिन में आपका जो साइकोलॉजी लेवल है वो चेंज हो जाएगा। आप बार बार आपकी मिस्टेक लिखोगे और बार बार आप उसको इम्प्रूवमेंट का भी लिखोगे तो आपको एक ना एक दिन ऐसी आपको दिल पे चोट लगेगी कि नहीं ये मेरी मिस्टेक के कारण मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है, राइट, मतलब सिस्टम गलत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि ट्रेडिंग एज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, राइट। तो यहाँ पे हमको सिस्टम ने तो यहाँ पे हमको पूरा सेटअप बना दिया, सिस्टम जहां पे आपको अलर्ट देती है वहां पे आपको ट्रेड लेना है। तो आपको शुरुआत में आपको मैन्युअल इस टाइप से आपको ट्रेड लेने पड़ेंगे, आपकी मिस्टेकें लिखो और उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपकी जो मिस्टेक है वो आपसे इम्प्रूव नहीं हो रही है तो इसका हमने पूरा स्ट्रेटेजिस भी बनाया हुआ है, राइट। तो यही लॉजिक के साथ आपका ऑटोमेशन ट्रेडिंग हो जाएगा, राइट। तो आप पहले अगर आपको लगता है तो पहले आप मैन्युअल ट्रेडिंग करिए, अदरवाइज आपको लगता है कि मेरे को इसमें स्ट्रेटजी में ही पूरा काम करना है, मेरे को टाइम नहीं है क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ और मेरे को ट्रेडिंग करने का इंटरेस्ट है बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए पूरा एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग भी इस टाइप से सिस्टम से वर्क कर सकता है जो मैंने पास्ट में बैक टेस्ट बताया और अलग अलग 3 डिफरेंट मेथड बताया, राइट। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल करिएगा।